अगर किसको अपने रिजल्ट के ऊपर ऑल इंडिया रैंक 19,000 से लेके 23,000 तक देखने को मिल रहा है तो वो श्योर शॉट सिलेक्शन उसका पक्का है। कुछ मैं भी ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा से स्टेट्स का कट ऑफ जनरली कम रहता। दूसरा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो अगर इस कॉलम है उस पर आप ऑब्जर्वेशन रखना अपनी, चाहे मार्क्स में कितना भी फर्क आ जाओ, रैंक में फर्क नहीं आता ज्यादा। हम ये पूरे स्लाइड्स होने तक उसको प्रूव कर चुके रहेंगे उस चीज को। चलिए 2021 की बात, अगर ऐसे नहीं हुआ तो आप मुझे जब काउंसलिंग एंड हो जाएगी पूरी की पूरी, तब मुझे याद से टेक्स्ट करना या कॉल करना और बताना कि सर आपने जो बोला था वैसा कुछ भी नहीं। जो हम मैजिक काउंसलिंग हमने लॉन्च किया ना, हमने यही सब चीजों के चलते ही हमारा डेटा एनालिसिस बहुत पक्का है। हम 3 साल का डेटा हमारे पास शायद किसी के पास होगा, वो डेटा है हमारे पास, हर स्टेट से रिलेटेड, ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड, स्टेट के अंदर के डोमिसाइल्स 85% से रिलेटेड, हर चीज का डेटा हमारे पास। 25 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, वहां पे 2-4 हजार रैंक इधर उधर होना की कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगली स्लाइड एमबीबीएस के नाम पे फ्रॉड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये खासकर आपसे ज्यादा पेरेंट्स के लिए है। आपने सुना होगा ना कि एमबीबीएस रशिया में करो और 40 लाख रुपए में ये हो जाएगा और 20 लाख रुपए में वो हो जाएगा। क्या झगड़ा है? कुछ भी नहीं। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरी एग्जांपल सुनो। मान लो मेरा स्कोर है 500 और मेरा रैंक है 10,000 बराबर। ये कैंडिडेट है, उसका स्कोर है 504, 504। उस कैंडिडेट का ऑल इंडिया रैंक रहेगा 8,000। मार्क में डिफरेंस है सिर्फ 4 मार्क का, बट कट ऑफ में डिफरेंस आ गया, यानी ऑल इंडिया रैंक में डिफरेंस कितने का आ गया? 28,000 का। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ डीएनए, दैट इज डॉक्टर्स नीट अकेडमी। वी आर सोलापुर, महाराष्ट्र बेस्ड। Myself, Dr. Yunus Khan, completed my MBBS from VMMC. मैं डॉक्टर्स नीट अकेडमी डीएनए पे इसका डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। लास्ट ईयर तक हमारा ये प्लेटफॉर्म, चाहे नीट की प्रिपरेशन हो या फिर काउंसलिंग हो, पोस्ट एग्जाम काउंसलिंग की सीट कैसे मिलती है, स्टेट कोटा क्या, ऑल इंडिया कोटा क्या, 15% किसको बोलते हैं, डोमिसाइल किसको बोलते हैं, ये सब हमारा प्रोग्राम्स लास्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन हुआ करते थे सोलापुर में। बट इस बार हमारी टीम को ये लगा कि भाई जहाँ पे अपन चंद 100 लोगों तक पहुंच रहे हैं, कितना अच्छा होगा कि हम हजारों लोगों तक पहुंच के अपने जो ट्रिक्स है काउंसलिंग के वो लोगों तक पहुंचाए। इसके चलते हमने 2025 में डिसाइड किया कि अब से हम ऑनलाइन भी जाएंगे। जैसे कि हमारे पिछले 3-4 वीडियो को काफ़ी प्यार मिला आप लोग का। एक तो वीडियो है जिसको 2 ही दिन में 25,000 वो हिट कर गया, उसके लिए थैंक यू, थैंक्स अलॉट। मेरी आपसे गुजारिश है कि जैसे हम आपके लिए डेटा कलेक्ट करना, डेटा को एनालाइज करना, कौन सी स्टेट में क्या ट्रेंड फॉलो होगा, ये सब कर रहे हैं हम इतनी मेहनत करके, तो आपका भी एक फर्ज है कि एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे चैनल को दे सकते हैं आप। वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक, और जो भी नीडी है उस तक ये वीडियो हमारा पहुंचा सकते हैं कि भाई नीट के बाद की काउंसलिंग क्या रहती है, जो जानना चाहता है उस तक। तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारी भी हिम्मत बढ़ती रहे। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि 2016 के नीट की कट ऑफ 2025 में कैसे मिलती है। 2025 का जो नीट है, अगेन वही, कुछ लोग बोलते हैं कि ये 2016 जैसा था, कुछ बोलते हैं 21, 22, 23 के ट्रेंड फॉलो हुए, कुछ बोलते हैं कि 24 जैसा भी कुछ कुछ देखने को मिला। मेरे को अगर आप खुद को पर्सनली पूछेंगे तो मैं बोलूँगा हाँ भाई, 2016 में जो नीट हुई थी उससे भी ये 2 कदम आगे की नीट थी 2025 की। पेपर टफनेस लेवल की बात कर रहा हूँ। अगेन पेपर टफनेस लेवल से कट ऑफ का क्या इम्पैक्ट है, ये अगर वीडियो हमारा देखना है आपको तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में ऑलमोस्ट 12-13 मिनट में ये समझाने की कोशिश करा था कि 2016 की नीट से 2025 की नीट पे क्या फर्क आ सकता, क्या कट ऑफ एग्जैक्ट वैसे रह सकता, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो 2016 में नहीं थे लेकिन 2025 में है। जैसे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट उस बार जो थे 2016 में, मुझे याद है 8.5 लाख के आसपास में कैंडिडेट थे। 2025 की नीट में, अभी का जो नीट हुआ उसमें ऑलमोस्ट 21 लाख के आसपास कैंडिडेट है, तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया। दूसरा, उस टाइम पे मेडिकल सीट्स इतनी नहीं थी जितनी आज है, ये एक दूसरा डिफरेंस हो गया। तो आपको हमारा 2016 वाला वीडियो भी जाके जरूर देखें कि 2016 का नीट और 2025 के नीट की सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बोल के। उससे पहले मैंने और 1-2 वीडियो किया हूँ जिसमें मैंने ये बताया कि कुछ कैंडिडेट जो बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेटेड है, उनका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा अटेम्प्ट था, इस बार का ड्रॉप था। अब उनको समझ ही नहीं आ रहा कि भाई एडमिशन लेना तो किधर लेना या फिर एक और ड्रॉप करना। उसके लिए भी मैंने पार्शियल ड्रॉप बोल के एक वीडियो बनाया हूँ। उसमें आप जाके देखो कि आप BMS BHMS में एडमिशन रख के अगला और नीट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा, मैजिक काउंसलिंग का हमारा जो प्रोग्राम है कि बाबा नीट में अगर किसका स्कोर बाउंड्री पे आता है फिर भी उसको सीट कैसे MBBS की सीट अलॉट होती है, ये एक वीडियो। आप 3 वीडियो जरूर जाके देखें। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ एक एक चीज। मेरा जो भी अपना एक्सपीरियंस है ऑफलाइन का, वो मैंने पूरा का पूरा ऑनलाइन में 3 वीडियो में बताया। आज के वीडियो का मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, ये तो ठीक है कि 2016 का तो हो गया डिस्कशन, 2021, 22, 23, 24 में मुझे क्या क्या ट्रेंड देखने को मिला था जिसका
मैं प्रेडिक्शन 2025 में कर सकता हूँ। ये सबसे इंपॉर्टेंट मेरा आज का टॉपिक। चलिए अपन बात करते हैं एक एक से। एक और जादुई चीज बताता हूँ मैं आपको, लिटरली लाइक अ मैजिक। आप गौर करना है जब जब मैं स्लाइड्स को पलटाते चलूंगा कि मार्क्स चाहे कुछ भी हो, कभी कभार तो आपको मार्क्स 650, 652, 652 ये भी देखने को मिलेगा, बट आप एक मैजिकल चीज ऑब्जर्व करना, ऑल इंडिया रैंक जो है वो थोड़ा बहुत ही इधर उधर होता है, उसमें ज्यादा डिफरेंस आता नहीं कट ऑफ में। कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं, लास्ट वाली जो ये कॉलम है उस पर आप ऑब्जर्वेशन रखना अपनी। चाहे मार्क्स में कितना भी फर्क आ जाओ, रैंक में फर्क नहीं आता ज्यादा। हम ये पूरे स्लाइड्स होने तक उसको प्रूव कर चुके रहेंगे उस चीज को। चलिए 2021 की बात करते हैं अपन। सबसे इंपॉर्टेंट नंबर ये जो कट ऑफ पे मेजरली अफेक्ट करता है। नंबर 1 पे ओपन। कुछ कुछ स्लाइड में मैंने ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ अलग लिखा हूं, जहां पे मैंने सिर्फ ईडब्ल्यूएस लिखा हूं, और समझ जाना आपकी इसके स्लैश में ओबीसी भी है, सेम कट ऑफ था, इसलिए हमने इसको ऐड नहीं किया हमारे इसमें स्लाइड में। ओपन केस में 599 पे क्लोज हुआ था 2021 में। अच्छा एक और बात, कट ऑफ किसको बोलते हैं? ऐसा को बोला जाता है कट ऑफ, मतलब के ऐसा नंबर जिसपे इंडिया के सबसे लोअर मेडिकल कॉलेज में उस कैंडिडेट का एडमिशन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज कट ऑफ। 599 पे आखिरी कैंडिडेट एडमिट हुआ था, उसका रैंक था 19,223। मैं पहले ये पूरा नहीं बताता, अपन कंपेयर करते चलेंगे। 2022 में वही सेम चीज देखिए, आप देखिए मार्क्स में चेंज, थोड़ा सा चेंज है, रैंक अभी भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। 2023 में मार्क्स देखो अभी बढ़ गए, 600 के 10 के आगे चला गया आंकड़ा, बट स्टिल रैंक जो है वो ऑलमोस्ट उतना ही है। इसीलिए मैं बोल रहा था कि लास्ट तक आने तक हम ये प्रूव कर चुके रहेंगे कि मार्क्स से सीट नहीं मिलती, सीट मिलती है रैंक से। अब यहाँ पे तो देखो 652, शायद इतना अभी कट ऑफ आगे के 10 साल में कभी जाएगा, क्योंकि स्कैम के चलते हुआ था, ये पॉसिबल ही नहीं। 720 के पेपर में आखिरी कैंडिडेट एडमिट हो रहा है 652 पे, मीन्स कोई मजाक नहीं है। 85% अगर किसकी एबिलिटी है तभी वो क्रैक कर पाता था नीट, लास्ट ईयर में ऐसा हो गया था। स्टिल मेरा वही बताने का मकसद कि यहाँ पे भी आप गौर करो, रैंक वही है, रैंक ऑलमोस्ट उतना ही है। अच्छा जरा अपन बात करते हैं अब कैटेगरी नंबर 2 दैट इज ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की। देखना आप 598 ऑल इंडिया रैंक है इसका 19,554। अगली स्लाइड जहां पे स्टूडेंट का नंबर भी देखते चलना, वो बड़ा है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस 595, कितना डिफरेंस है अगर मैं बोलूँ तो ऑलमोस्ट 3 मार्क का डिफरेंस है, कोई खासा डिफरेंस नहीं। रैंक भी ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पे 23,000 और यहाँ पे 19,000। रेंज देखो आप, रैंक की जो रेंज हो 4-5 हजार से इधर उधर, और इतने लाखों के बच्चों के एग्जाम में 4-5 हजार से रैंक इधर उधर होना कोई बड़ी बात नहीं। अगला ईडब्ल्यूएस 607, अगेन मार्क्स इतने ज्यादा बड़े हैं, बट फिर भी कट ऑफ की रेंज वही है। वही बोल रहा हूँ, तुम बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो कट ऑफ जो ऑल इंडिया रैंक है वो है 25,000, और पिछली वाली स्लाइड में यानी कि इस वाली स्लाइड में ये है 23,000, 2,000 का तो डिफरेंस है ना। 25 लाख बच्चे जहाँ पे बैठ रहे हैं वहां पे 2,000 से इधर उधर होना कुछ भी ज्यादा मैटर नहीं करता। मैं अगर इसको आपको मार्क्स के बारे में बोलूँ तो 4 मार्क इधर उधर, क्या मार्क वर्सेस रैंक का क्या झगड़ा है? ये कुछ भी नहीं। देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, मेरी एग्जांपल सुनो। मान लो मेरा स्कोर है 500 और मेरा रैंक है 10,000, बराबर। एक कैंडिडेट है उसका स्कोर है 504, 504, उस कैंडिडेट का ऑल इंडिया रैंक रहेगा 8,000। मार्क में डिफरेंस है सिर्फ 4 मार्क का, बट कट ऑफ में डिफरेंस आ गया, यानी कि ऑल इंडिया रैंक में डिफरेंस कितने का आ गया? 2,500 का। ये रहता है। तो जहां पे 25 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं वहां पे 2-4 हजार रैंक इधर उधर होना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अगली स्लाइड मेरी 2022 के बाद 23, 23 के बाद 24। 24 में ये देखो ईडब्ल्यूएस की बात चल रही है अभी, 649 रैंक फिर से वही 30,000 के अंदर ही रैंक, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे ना। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि मेरे मार्क्स इस बार चाहे कुछ भी आओ, चाहे 420 आओ, चाहे 430 आओ, अगर मैं ऑल इंडिया रैंक में 30,000 के अगर अंदर हूं तो मैं सेफ हूँ। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है स्टूडेंट से। इसलिए कभी भी मैं हमेशा बोलता हूँ कि एग्जाम एक बार दे के आगे आप मार्क्स का मत सोचो, आप फोकस करो ऑल इंडिया रैंक पे। और अगर स्टेट कोटा की बात चल रही तो एसएमएल पे, दैट इज स्टेट मेरिट लिस्ट और स्टेट मेरिट नंबर, कि आप अपने स्टेट में पूरे नीट के कैंडिडेट में कहाँ पे स्टैंड करते। इसी तरीके से मैं जरा रफली एक एक ईयर को देखता हूँ। 2021 में एससी का कट ऑफ 484, ऑल इंडिया रैंक 99,000। एसटी कैटेगरी 462 मार्क, ऑल इंडिया रैंक लगभग 1,20,000। 2022 की अगर बात करूं तो स्टूडेंट का नंबर बड़ा है। एससी कैटेगरी 454 मार्क, एसटी कैटेगरी 423 मार्क। एससी कैटेगरी का कैंडिडेट 1,24,000
और यहाँ पे अगर एसटी की बात करूंगा मैं तो ऑल इंडिया रैंक था उसका 1,53,000। आगे 2023 में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, अभी ये तो बहुत मुश्किल चीज हो गई कि ओबीसी हालांकि कैटेगरी है अदर बैकवर्ड क्लास के नाम से, पिछड़ी जात, बट फिर भी स्टिल जब से ईडब्ल्यूएस आया है 2-3 बार तो ऐसे देखने को मिला ओबीसी बेकार है ईडब्ल्यूएस के सामने। बेकार मींस किसके सेंस में बोल रहा हूं मैं, कट ऑफ के। ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट और कम पे एडमिट होता है, ओबीसी वाले को और थोड़े ज्यादा मार्क्स चाहिए रहते, मींस ओपन और ओबीसी ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा नीचे ईडब्ल्यूएस, ये बोलना चाहता हूं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओबीसी 610, ईडब्ल्यूएस 607, एससी 680, एसटी 445। हमारे लिए अगेन इंपॉर्टेंट है ये वाला कॉलम। आगे 2024 की स्लाइड, 2024 के अंदर ओबीसी 652, देखो सेम है, मैंने अभी बोला जो बात, ओपन और ओबीसी। ईडब्ल्यूएस थोड़ा सा कम, एससी 549, एसटी 526। अगेन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है रैंक्स। चलो मैं अब एक निष्कर्ष बनाने की कोशिश करता हूं। तो हमको ये तो समझ गया कि भाई मार्क्स नहीं, ऑल इंडिया रैंक पे सब खेल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। मेरे जो सेंटेंसेस है आप वो मार्क करके रख दो, जब पूरी काउंसलिंग हो जाएंगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे टेक्स्ट करके बताना कि सर आपने गलत बोला था। श्योर शॉट यही होगा अभी जो बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा। मैं 2025 के कट ऑफ की बात कर रहा पहले तो, अब हम 25 के कट ऑफ पे पहुंचने वाले हैं कि 2025 में क्या कट ऑफ रहने वाला है, एग्जैक्ट ऐसा ही रहेगा, आप देख लो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अब देखना, मैंने कुछ रेंजेस लिखा हूं यहाँ पे, ये वो रेंजेस है जिसमें रिसेंट ईयर्स में 21, 22, 23, 24 उनके ट्रेंड्स को मिला के मैंने कुछ रेंजेस निकाला हूं। मैं अगेन बोल रहा हूं कि अगर ऐसे नहीं हुआ तो आप मुझे जब काउंसलिंग एंड हो जाएंगी पूरी की पूरी, तब मुझे याद से टेक्स्ट करना या कॉल करना और बताना कि सर आपने जो बोला था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। जो हम मैजिक काउंसलिंग हमने लॉन्च किया ना, हमने यही सब चीजों के चलते, ये हमारा डेटा एनालिसिस बहुत पक्का है। हम 3 साल का डेटा हमारे पास, शायद किसी के पास होगा, वो डेटा है हमारे पास, हर स्टेट से रिलेटेड, ऑल इंडिया कोटा से रिलेटेड, स्टेट के अंदर के डोमासाइल 85% से रिलेटेड, हर चीज का डेटा हमारे पास है। उसके लिए हम इतने कॉन्फिडेंस से ये चीज बोल पा रहे। ध्यान से देखना अगेन, और एक बार, चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ कि मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं, रैंक इंपॉर्टेंट। ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई 420 पे रैंक 1 आए, हो सकता है ना। आप बोलेंगे कि सर अभी तो आपने बोला 680 पे, मैं बोल रहा हूँ एक एग्जांपल कि 480 पे अगर रैंक 1 आ जाए तो हो सकता है कि 200 कट ऑफ आ जाए नीट का, ये भी पॉसिबल है। बट इस बार का जो हकीकत में होने वाला है वो मेरे हिसाब से 680, 685 पे रैंक 1 मिलेगा और कट ऑफ मार्क्स जो है वो 530 तक आना चाहिए, लास्ट राउंड तक। चलिए अपन मार्क्स को छोड़ते हैं, अभी अपन बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक क्या देखने को मिलने वाले। ओपन, चलिए यहाँ पे मैंने लिखा हूँ ओपन। ओपन का अगर किसको अपने रिजल्ट के ऊपर ऑल इंडिया रैंक 19,000 से लेके 23,000 तक देखने को मिल रहा है तो वो श्योर शॉट सिलेक्शन उसका पक्का है। कुछ मैं अभी ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ, ऑल इंडिया कोटा से स्टेट्स का कट ऑफ जनरली कम रहता। दूसरा, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी अगर किसको अपने रिजल्ट पे 19,000 से लेके 27,000 ये रेंज के बीच में मार्क्स देखने को मिले, उसका भी सिलेक्शन पक्का है। मैं पिछले 4 साल के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। एससी कैटेगरी अगर किसको अपना रैंक 99,000 से लेके 1,39,000 तक देखने को मिले, 1,40,000 तक, तब भी उसका भी सिलेक्शन पक्का है। लास्ट, एसटी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब में अगर किसका रैंक 1,20,000 से लेके 1,68,000 तक है, उसका भी सिलेक्शन 150% पक्का है। अच्छा, फिर क्या हुआ इसमें, क्या कोई चेंजेस होंगे? यस, क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं कि एग्जैक्टली जो बोल रहा हूँ वही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 19,000 की जगह 18,700 वाले को भी सीट मिल जाए, यस करीब है। मैंने अभी जैसे एग्जांपल दिया कि किसके किसके मार्क्स सिर्फ 4 वैरी करते बट रैंक में वो 2,000 आगे पीछे रहता। अभी की जो एग्जांपल दिया वो यही थी कि मार्क्स मेरे सिर्फ 4 किसी कैंडिडेट से कम हो सकते बट मेरा रैंक उससे 2,500 में डिफर कर सकता, क्योंकि इतने लोग एग्जाम दे रहे 25 लाख की यात्रा। अगर आपका स्कोर इन रेंजेस में आता है, सॉरी, अगर आपका ऑल इंडिया रैंक इन रेंजेस में आता है तो 150% आपका सिलेक्शन का चांस पक्का है। अगर किसका स्कोर बहुत बाउंड्री पे है, जब रैंक आने के बाद किसका स्कोर और ऑल इंडिया रैंक बाउंड्री पे, वो क्या करे, वो जुड़े हमारे साथ मैजिक काउंसलिंग पे। आज की डेट तक 2300 लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, एनरोल करवा चुके हैं। अगर आपको हमारा मैजिक काउंसलिंग ये कोर्स के बारे में डिटेल चाहिए तो हमारा जो वीडियो है आप वो वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ मैजिक काउंसलिंग क्या रहती, सीट कैसे अलॉट होती। स्टिल अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे यहाँ पे रीच कर सकते हैं, यूनुस खान, और सबसे बेस्ट व्हाट्सअप मुझे आप यहाँ पे रीच कर सकते हैं।
जैसे हर वीडियो के आखिरी में मेरा मैसेज रहता है कि अभी बहुत टाइम है, अभी आप चिल करो, एंजॉय करो, डेटा गैदर करके रखो, हर एक चीज मालूम करके रखो, हर एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि रिजल्ट लग गया अब आप डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भाग रहे हो कि नेशनलिटी मेरे पास नहीं है या फिर और कोई डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी, नॉन क्रीमिलियर, सब डॉक्यूमेंट्स एक जगह आप जमा करके रखो, डेटा गैदर करते चलो, अपने नॉलेज को बढ़ाते चलो। अगला जो वीडियो हमारा है वो है MBBS के नाम पे फ्रॉड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ये खासकर आपसे ज्यादा पेरेंट्स के लिए है। आपने सुना होगा ना कि MBBS रशिया में करो और 40 लाख रुपए में ये हो जाएगा और 20 लाख रुपए में वो हो जाएगा। यस, जेन्युइन तो है वो, बट उसमें बीच बीच में एजेंट्स जो रहते हैं वो आपके 5-10 लाख रुपए ऐसे ही ऐंठ लेते। इस पे हमारा वीडियो है, हमारी एक FMG दैट इज फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट, ये डॉक्टर से बात चालू है, हमारे साथ का ही डॉक्टर है वो, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, वो हमको जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं कि लीगल प्रोसेस क्या है और किसके थ्रू जाना चाहिए, किसने वो चीज़ सोचना चाहिए, किसने वो चीज़ नहीं सोचना चाहिए। एक और चीज़ जैसे मैं बताता हूँ कि हमारी अकेडमी की सबसे खास बात है, जहाँ पे फाउंडर यानी कि मैं खुद डॉक्टर, बायोलॉजी पढ़ाने के लिए 2 लोग वो भी डॉक्टर, उसमें से मैं ही एक, पेपर सेट करने के लिए वो भी डॉक्टर, पेपर चेक करने के लिए वो भी डॉक्टर, हमारा जो एडिटर है वो भी डॉक्टर, हमारा जो मैनेजर है वो भी डॉक्टर, ऐसे 7-8 लोग की हम टीम है। आप बोलोगे ऐसे कैसे पॉसिबल कि कोई MBBS है और उसको एडिटिंग इतनी परफेक्ट आती है जो भी। तो देखो अब एक एग्जांपल से समझो, एक कोई स्टूडेंट है, वो उसको बचपन से मोबाइल का बहुत शौक है, ऐप्स पे उसकी महारत है, जो भी ऐप्स रहते हैं एडिटिंग ऐप या फिर और जो भी गेमिंग ऐप, उसका MBBS को सिलेक्शन हो गया, ठीक है, वो MBBS की पढ़ाई कंटिन्यू करता है, लेकिन उसका पैशन कहीं ना कहीं तो रहता है ना। तो हम ऐसे ही लोग को जमा करते 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 यहाँ तक पहुंचे। हमारे पास जितने लोग हैं काम करने के लिए 7-8 लोग, सबके सब डॉक्टर है। उनमें डेटा एनालिसिस मैं करता हूँ, डेटा एनालिसिस करना है पूरा का पूरा मेरा काम है। बाकी सब लोग जो है वो डेटा को जमा करते हैं, कलेक्ट करते हैं, रिसर्च करते हैं, बाकी डेटा को फाइनली एनालाइज करके आप तक पहुंचाने का पूरा काम ये मेरा अपना खुद का है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरीज है, पहले आप पूरे वीडियोस देखो, उसके बाद फिर भी अगर स्टिल कोई क्वेरी रहती है आपको, तो आप हम तक रीच कर सकते हैं। हमारा नंबर और इंस्टाग्राम दोनों भी दिया है, व्हाट्सएप पे मुझे आप अपना स्कोर कितना आ रहा, आपकी क्या स्टेट है और आपकी कौन सी कैटेगरी है, 3 चीज़ अगर मुझे आपने टेक्स्ट कर दिए तो हमारी ये ग्रुपिंग होने वाली है, स्टेट वाइज ग्रुपिंग, हम उसमें आपको ऐड करते हैं। तो उसमें ऐड करने के बाद जैसे एक बार काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो आपको फिर गाइड किया जाएगा अकॉर्डिंगली। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।